नमस्कार। कोरोना के साए में इस बार शुरू हो रहा है कुंभ। कोरोना का असर इस बार आस्था के सैलाब में भी देखने को मिलेगा। हरिद्वार कुंभ में इस बार आस्था और एहतियात का समागम होगा। कब तक चलेगा कुंभ, कब होंगे शाही स्नान, साथ ही किस चीज के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध चलता रहा। धर्मचक्र में इस बार इसी से जुड़ी कहानी। हम सबके लिए कुंभ मेला ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है, लेकिन हर 12 साल में ही क्यों कुंभ होता है? किसने देवता इंद्र को श्राप दिया था और क्यों हल निकालने के लिए इंद्र देवता भगवान विष्णु के पास चले गए थे? इससे जुड़ी कहानी आज मैं धर्मचक्र में आपको बताऊंगी। तो 1 से 30 अप्रैल तक हरिद्वार में ऐतिहासिक कुंभ का आरंभ होने जा रहा है। इस बार कोविड नियमों के तहत कुंभ का मेला 30 दिनों तक ही होगा और कुंभ मेले में आने वाले लोगों के लिए कोविड रिपोर्ट नेगेटिव देना अनिवार्य है। सभी साधु संतों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देनी जरूरी है। अगर वैक्सीन आपने लगवा ली है तो वैक्सीन रिपोर्ट देने से भी काम चल जाएगा, तभी आप कुंभ मेले का आनंद अच्छी तरीके से उठा पाएंगे। वैसे सबके लिए कोरोना में कुंभ का होना ही बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 30 दिनों में कब कब शाही स्नान होंगे। 12 अप्रैल को पहला शाही स्नान सोमवती अमावस्या के दिन होगा। 14 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान बैसाखी के दिन होगा। 27 अप्रैल पूर्णिमा के दिन अगला शाही स्नान होगा। कुंभ की पौराणिक मान्यता 850 साल से ज्यादा पुरानी है। आखिर नौबत समुद्र मंथन तक कैसे आ गई, इससे जुड़ी भी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा ने खुश होकर उन्हें अपनी माला उपहार में दे दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर नहीं किया और अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया और फिर ऐरावत ने भी माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इंद्र की ताकत खत्म करने का श्राप दे दिया। तब इंद्र देवता ने अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने की सलाह दी। तब विष्णु भगवान ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी भगवान इंद्र को। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता और राक्षसों के साथ डील हुई कि अब अमृत निकालने का प्रयास शुरू होगा। अब बारी आई समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और नागराज को रस्सी बनाया गया। परिणाम में समुद्र से पारिजात, ऐरावत हाथी, घोड़ा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी सब बाहर निकले। जब समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर लिया था, लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत बाहर आया तो देवता और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। लेकिन फिर देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। जब समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया, तब राक्षसों और देवताओं ने 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध किया। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिरा। जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो स्थान थे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से ये माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर हैं। इसीलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 सालों के बाद कुंभ मेला लगता है। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर गिरा था। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस बाद लगता आया है। 12 साल बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है और यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होगा तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयागराज में और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। तो इस बार कुंभ में जरूर आस्था की डुबकी आप लगाइए, लेकिन बेहद सावधानी के साथ, क्योंकि कोरोना है। खतरा थोड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।